सारे ऐसे लोग हैं ना जो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए जी। सुविधा हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि बहुत सारा काम होता है, कई लोग नहीं ऐड हो पाएंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात। जी भैया आ गए ना, मुझे मतलब ऊर्जा मिल जाती है जब भैया को देख लेती हूँ। बाकी कुछ लोग रहते हैं, मुझे ऊर्जा मिल जाती है, सही। आपकी प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत मायने रखती सर तो है ही हमारा। नहीं, सर से ही हम एनर्जी लेते हैं। है। वही तो बोल रही, सर हाँ। को देख के, मतलब भैया को मैंने देखा, फिर मैं हम्म। आ गई, मैं बोली अब धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे, भैया आ गए, अब मैं सामने आ जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं भैया, कुछ लोगों का ऑरा होता है ना, जिसमें आपका ऑरा हमारे लिए बहुत पॉजिटिव वो देता है। सर आप हम लोग के लिए नारायण है, इसलिए लक्ष्मी आ ही जाएगी हम लोग के यहाँ। यहाँ तो केवल सम्मान दे रहे, बाकी कुछ नहीं। सही था मैम, बहुत अच्छे नहीं हैं आप सर। लोग सब, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छे लोग, अच्छे हमारा लोग ग्रुप मिलते हैं। बहुत अच्छा है भैया, हमारा ये ग्रुप ही बहुत अच्छा है, नहीं, ग्रुप ये तो बहुत। है, हम लोग अच्छे हैं बोल के आप जैसे गुरु हम लोग को अच्छे मिले हैं। हम्म। हम लोग नहीं, सौभाग्यशाली हैं इसके सब लिए। सबसे बड़ा तो यही होता है ना कि अच्छे गुरु मिलना सबसे बड़ा हाँ, सौभाग्य की हमारा बात है हम सौभाग्य लोग के लिए। होता है। सही हाँ। बात। आप सबको मैं बता रहा हूँ, आप सब बहुत ही, मतलब क्या बताऊं, अल्टीमेट जिसे कहते हैं। सही बात है भैया, सबके सब अगर एक साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, हमको जुड़े हुए कितने साल होने जा रहे हैं, घर हो गए। तो फिर इसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर से कहीं ना कहीं आस्था है। इस बार जो धनतेरस है ना, धनतेरस के दिन कुछ चीजें बोल देती हूँ कि जो आपको ला करके रखना ही चाहिए। रखने में जैसे मैंने पिछले बार भी रखवाया था, तो उससे लोगों को फायदा हुआ, और रखना ही चाहिए। अगर आप रखोगे तो इससे आपको साल भर जो है वो बहुत ऊर्जा मिलेगी। तो ये चीजें जो बताऊंगी ना, वो धनतेरस को ही ला करके रख देना। जैसे धनतेरस को कहते हैं ना कि मेन चीज ये है कि जो कुछ चीजें हैं जो आपको साल भर रखना है, और धनतेरस वाले दिन ही जैसे आप उसको रखेंगे और इसको किनारे रख देंगे, और जब ये 5 दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी, इसके बाद इसको ले जाकर के जल प्रवाह कर दें। अगर जल प्रवाह नहीं कर पाते हैं, तो किसी वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद करके इन सामान को वहां पे रख करके और मिट्टी से पूरा वापस ढक दीजिए, वो आपका कर्म पूरा हो जाएगा। इवन ये ज्यादा अच्छा है, मैं तो कहती हूँ जल प्रवाह करेंगे तो जो वहां के जीव जंतु है वो खा लेंगे। और अगर जल प्रवाह करने में असुविधा है, जैसे बहुत सारे अब दिल्ली में है, कविता मैम है, तो जल प्रवाह नहीं कर सकती है, तो आप ये आसानी से कर सकते हो कि एक गमला ले आए, उसके अंदर मिट्टी हटाए और ये सारा सामान रखे, और मिट्टी को रख करके वहां पानी देना शुरू कर दिए, तो आप ये मान के चलो वो खाद बन जाएगा, और अपने आप ही उसमें कोई पौधा उग जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है। इसमें जो सामान लेकर के आना है, तो उसमें कई चीजें हैं जो कई तरह से किया जाता है। अगर बृहद रूप में करना है, तो उसमें जो है कहते हैं धनतेरस के दिन जो है वो धनिया, ये कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन धनिया लेकर के आए, सूखी धनिया। सूखी धनिया जो है वो राहु और साबुत। हाँ मैम। साब साबुत, हाँ। सूखी धनिया लानी है, और सूखी धनिया ला करके किसी बर्तन में, जैसे तांबे का बर्तन हुआ, तांबे के बर्तन में उसको धनिया को रखा, और उसके ऊपर जो है उसके कुछ सिक्के, जिसमें तांबे के सिक्के हैं, इसको तांबे के सिक्के को उस दिन रखना है। और उस धनिया को 5 दिन तक, उसकी जितनी जितने दिन भी आपके जैसे वहां जोत जलती है जहां पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वहां पे रखना है। और उसके बाद उसको 5वें दिन उठाना है, और उसको जैसे कपड़े में लपेट करके, जैसे भी उसको कूट के या कैसे करके उसको दो दुखड़ के उसको उसमें बो देना है, गमले में डाल दीजिए। जिस साल ये मान के चलिए कि अगर आपकी धनिया अच्छी उगती है, ये लिखवा लीजिए, अगर आपके 6 से 8 महीने खराब जाते हैं, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो ये मान के चलिए कि 9वां 10वां 11वां महीना, आपका 12वां महीना जो है वो अच्छा ही जाएगा। ये मैं आजमा लेती हूँ साल भर, उसके बाद मैं ये उपाय बताती हूँ, ये जरूर मैम करिएगा। मैम ये कपड़े में से निकाल के फिर गमले में डालें, आपने बोला है ना कपड़े में बांध। नहीं, कपड़े में नहीं, इसको कपड़े में नहीं रखना मैम, ये धनिया लानी है सूखी, और इसको हाँ तांबे के लोटे में रखिए, और प्लेट से हाँ। ऐसे गिराते हुए रखिए, और उसके ऊपर कुछ सिक्के रख दीजिए। मैंने ऐसे ही रखा था, और उसके बाद मैंने धनिया बोई थी, और मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला। तो वाला एक दुनिया बो दें।
गमले में बो दें। उसके बाद 5 दिनों के बाद वहां से उठाना है, सारी धनिया नहीं, उसमें से कुछ धनिया ले, उसको आधा आधा कर दिया जाता है और उसको रात में भिगा देते हैं और सुबह के टाइम जो है वो मिट्टी में डाल देते हैं। वो धनिया अच्छी आती है। अगर हरी धनिया आपकी आती है तो ये मान के चलिए कि आपकी धनिया जो है अगर उग रही है तो ये मान के चलिए कि आपके घर में धन धान्य बुद्ध से रिलेटेड यानी कि व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा होगा और साल अच्छा जाएगा। जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेके आते हैं हेमांश को बता। उसके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले आते हैं तो उसके लिए विशेष पूजा, अगर आप नोट करना चाहें तो मैं बोल देती हूँ कि नोट कर लीजिए कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले आएंगे तो उनका मुंह किधर रखना है और कैसे पूजा करनी है। रात को जैसे धनतेरस वाले दिन ही सब लोग खरीद करके ले आते हैं। धनतेरस पे जो है सोना चांदी तांबा, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सोना चांदी खरीदना है, आप कोई भी बर्तन यूज का ला सकते हैं। सोना चांदी तांबा और कोई भी एक धातु खरीद करके लेकर के आए और जो ले करके आए वो 5 दिन पूजा में रखना है। सारे लोग ऐसा ही करते होंगे तो ये ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो मूर्ति लेकर के आनी है वो गणपति जी की जो मूर्ति लेकर के आएंगे उनका सूंड जो है वो बाएं तरफ होना चाहिए। मतलब जो गणपति जी बैठेंगे उनका सूंड जो है उनके बाएं तरफ होना चाहिए। कहते हैं अगर बाएं बाएं हाथ में होता है तो कहते हैं कि आपकी पूजा से वो जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं। गणपति जी की जो मूर्ति होती है, जो उनकी सूंड होती है, उसको जो है वो बाएं तरफ हो उनकी सूंड, तो वो आपकी पूजा से प्रसन्न जल्दी होते हैं। ये लेफ्ट चीज साइड ध्यान में दीजिए। मैम, लेफ्ट में। हाँ, बाएं, लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो मन है और बायां जो हिस्सा होता है वो चंद्रमा का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को जो पूजा, ओहो, जो पूजा होती है वो पूजा के समय जो दाहिना आपका हिस्सा होता है इस तरफ दीपक रखना चाहिए और जो बायां हिस्सा होता है ना उसके सामने जो है वो जल रखना चाहिए और बीच में आप ब्रह्म है और बीच में आपको होना चाहिए। पूजा जब करते हैं तो इस हाथ में दिया रखना चाहिए और इस हाथ में मतलब लेफ्ट साइड जो है वो जल रखना चाहिए, क्योंकि ये बायां जो हिस्सा होता है वो चंद्रमा का होता है और बीच में आप खुद बैठते हैं यानी कि आप खुद ब्रह्म, ऐसे बैठना चाहिए। पर और बताइए मैडम, मैं नहीं सुन पाई। कहते हैं कि पूजा जब में पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं तो जो दाहिना वाला पोर्शन होता है मतलब दाहिना हाथ आपका है उस तरफ जो है आपको दिया रखना चाहिए और जो बायां हिस्सा होता है उस तरफ आपको जल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाहिने पोर्शन में जो है वो ये सूर्य वाला हिस्सा है ना, तो दाहिना पोर्शन जो है वहां अग्नि और जो बायां हिस्सा होता है जल होना चाहिए, तो उसकी कनेक्टिविटी बनती है और आप बीच में हो तो ये बीच में जो आप हो वो आप ब्रह्म हो, यानी आपकी आत्मा जो है वो दोनों को कनेक्ट करके, मतलब अगर एक मंत्र का आप ओम भी बोलते हो ना तो आपका ऑरा जो है वो एनर्जी प्राप्त करने वैसे भी अपन पूर्व दिशा में बैठते हैं तो राइट साइड तो अपना आग्नेय कोण हो गया, लेफ्ट साइड में ईशान कोण हो गया जहाँ जल। ठीक है, ये सब भी ठीक। इस बार पूजा करते समय जो आपका नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट है वहां पर कोई भी लाल वाली चीज बिल्कुल मत रखिए। कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जो है वो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वहां पे ब्लू या ग्रीन ही रखिएगा। एक मिनट मैम, फिर धीरे बोल दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में? रेड कुछ नॉर्थ भी रेड मत रखिएगा और कचरा नॉर्थ और ये सब ईस्ट चीज और तो नहीं नॉर्थ रखना। वेस्ट में हाँ, कह रहे हो ना? नॉर्थ वेस्ट, जहां क्योंकि कुबेर का स्थान होता है ना उसको एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। ये कचरे की तो बिल्कुल 2 जगह तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे साउथ वेस्ट भी है ना, साउथ वेस्ट में भी कचरा और ये सब नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो राहु का एरिया है। जो भी चीज आप नैऋत्य, रखोगे ना वो डबल हो जाएगा। हाँ नैऋत्य है ना, उसको एकदम साफ सुथरा रखना है। उसको साफ सुथरा रखना है। राधे राधे सरिता जी।
राधे राधे मैम। आज मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे आपसे कैसे हैं आप? बहुत बात कर, एकदम अच्छे। आपसे मैं कल बात करती हूँ। अ, हाँ सरिता मैम, क्या कहते हैं, आप रिकॉर्डिंग देंगी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग। क्योंकि ना मैं, सॉरी, माफी चाहती हूँ, मेरे यहाँ पे ना अभी लाइट लगाने वाले हैं, वो दिवाली के सब वो काम में उसमें मैं आए समझ, हुए हैं। मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग तो करके ना भेजूंगी। तो थोड़ा ना क्योंकि उनके टाइमिंग्स के ऊपर डिपेंड होता है ना, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेके बस पूछना चाह रही हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देगी तो क्या हाँ, रिकॉर्डिंग है। कर लूंगी, आप माफी टेंशन ना चाहती लो। हूँ, आई एम सो सॉरी, बट कोई क्या। नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों का था ना कि रात को देर हो जाती है, 9 बज जाते हैं, तो मैंने बोला आज मैं जल्दी करके फ्री हो जाती हूँ मैं भी। मेरे ही लिए था ज्यादातर, मेरे को ज्यादा समय का था। नींद आती है ना। चल, हम्म। कहते हैं दिवाली के दिन जो होता है, जब ये आपकी मूर्ति आ गई, धनतेरस वाले दिन हो गया, सब आपने रख दिया, पोटली क्या क्या बनानी है, पोटली वाला सामान लिख लो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो साल भर रखना है। लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, कुछ भी ले सकते हो। उसमें आपको 5 कौड़ियां रखनी है, 2 कमल एक गट्टे मिनट रखने मैम, हैं। धीरे बोल दीजिए। धीरे धीरे धीरे। हाँ 5 कौड़ियां, ठीक है, 2 कमल बोलिए गट्टा, मैम। 2 कमल गट्टा, 1 गोमती चक्र। एक गोमती चक्र। अगर ना किसी को काली हल्दी भी मिले ना, तो काली हल्दी भी मार्केट से आजकल पूजा वाली दुकान पे मिल जाता है। क्या तो चीज? काली हल्दी मैम, काली हल्दी। कितना काली पीस? हल्दी। जितना जितना जैसे मैं बोलती हूँ ना कि हल्दी जो है वो 5 या 10 के उसमें लेते हैं ना, तो आप उतनी ही पीली, उतनी ही काली हल्दी ले लें। तो अगर काली ना मिले तो पीली ले लें? पीली तो मिल ही जाती है मैम, हर हाँ गांठ वही तो मिल ही जाती है, बोल काली रहे हैं अगर ना। मिल जाती है तो 5 गांठ काली भी ले सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ बस। और 1 जोड़ा लौंग, और 2 जोड़ा जो है वो इलायची। एक जोड़ा लौंग। 2 जोड़ा इलायची। दो, 2 जोड़ा इलायची। इसको क्या करना है, आप तकरीबन जो है वो किलो, सवा किलो चावल में या सवा पाव चावल में, अपने अंदाजे से चावल ले लेना थोड़ा सा। इसमें वो पोटली बना करके उस चावल में रख करके, जो पूजा का स्थान होता है, जहां आप 5 दिन पूजा करोगे, जहां वहां दिया जलेगा, आप मंत्र जाप से वहां एनर्जी दोगे, वहां पे रखना है। चावल में रख दे, डाल दें सबको कि अलग पोटली में, पोटली को उसमें डाल दें? पोटली पोटली को बनानी है, चावल रखनी है अच्छा। ना? पोटली में सामान रखना है, और पोटली में सामान रख के वो चावल के अंदर जो है वो रख देनी। मैम ये भी धनतेरस को तैयार करनी है इसका मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेन पोटली होती है। अभी बताऊंगी इसको क्या करना है। और इसमें एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का भी आप डाल सकते हो, जो घर में जो असली चांदी होती है ना, उसको भी आप डाल सकते हो। और इसको जो है धनतेरस वाले दिन करके, और इसको दिवाली की रात यानी कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, उसको रात को अगर कोई कर सकता है, मतलब जगना ही चाहिए, दिवाली की रात सोना नहीं चाहिए। दिवाली की रात में ये सारा चीज सामान माता के सामने रखना है। और कम से कम, अगर कमल गट्टे की माला है तो हो सके तो 108, 108, अब 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना भी आप कर सकते हो, ये 5 मालाएं जरूर कर लो, 5 माला जरूर कर लो, और रात में करना है, वो शाम को पूजा से नहीं काम चलेगा। कौन सी माला मैम? मतलब कमल गट्टे लक्ष्मी की, जी का मंत्र? कमल गट्टे की माला से, कमल गट्टे की माला से श्रीम रीम शियೈ नमः कह दो, ओम श्रीम का भी जप कर सकते हो, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र गूगल से निकाल के आप जप कर सकते हो। मुझे आता है। हाँ बस, क्या दिक्कत है उसमें। कम से कम कितना माला 5, करें? मैम कम से 5 माला। 5 माला तो करनी है।
और उसी दिन से उठाओ। पूरे साल अगर श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं, रट जाएगा। अगर संस्कृत ठीक ठाक है तो पढ़ सकता है इंसान। ये उठा लो और साल भर पढ़ लो। मतलब सुबह 10 मिनट का टाइम लगता है, 5 मिनट उसमें लगेगा, 5 मिनट उसमें लगेगा शुरू शुरू में, बाद में तो याद हो गया, 1 मिनट में चल मैम वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, बुक्स है मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है कनक धारा शीश का स्तोत्र में। पाठ, कनक धारा स्तोत्र भी ज्यादा बड़ा नहीं मैम, शीशुक भी नहीं है, लंबी लंबा लंबा है, जिसको तोड़ तोड़ करके आपको तोड़ शुरू तोड़ में के। पढ़ना होगा। कोई बात नहीं, आप एक दिन कॉल करना, मैं आपको तोड़ करके पढ़ के सिखा दूंगी। नहीं, ठीक है। मेरे को संजय सर बोले, मैं नवरात्रि से ही शुरू कर दी। ये बहुत, अरे तो ब्रह्म मुहूर्त में बोले थे, मैं तो ब्रह्म बहुत मुहूर्त से बहुत शुरू कर। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और हर किसी को करना चाहिए। जो कुछ नहीं करता ना, उसको भी अगर ये सिंपल चीजें कर ले तो उसके लिए रामबाण हो जाता है। मुझे बताए, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा, कनक धारा, श्री सुक्त। ये रट सुबह जाता है। 4 बजे मैं, हाँ सुबह चार और बजे मैं करती हूँ। कितनी मतलब कितनी प्रॉब्लम्स आए, और आप एकदम ना ऐसे पानी की तरह बाहर हो जाते हो प्रॉब्लम्स। परेशानियों का तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम ज्योतिष हैं तो हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है, नहीं, मगर हमारे ऊपर और ज्यादा आती है। हमारे ऊपर और ज्यादा आती है, सही बोल रहे और हो। ज्यादा आती है कि हम लोगों की नेगेटिविटी लेते हैं ना। दूसरों की हाँ, नेगेटिविटी तो हमारे पास आती है। तो हम यही आसानी से तो है। पानी की तरह निकल जाते हैं, हम आसानी से पानी की तरह निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोगों के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उन्हीं लोगों को पड़ता है जो ये इस टाइप का कुछ करते नहीं है और देना हम्म, शुरू कर देते हैं, दिक्कत वहीं आती है। तो जब तक अपने पास कुछ रहेगा नहीं, आदमी देगा कैसे ना, दिक्कत ये। धनतेरस पे ये जो पोटली बन गई, उसका सामान आपने अलग कर लिया, ठीक है। उसके साथ में ये चीज जो है वो 5 और 6 चीजें हैं, ये जरूर लाना चाहिए, जिसमें से कि पहला जो है 5 पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते। दूसरा, लक्ष्मी जी का चरण, वो भी आप बना सकते हो या ला करके चिपका सकते हो। चिपका है मैडम इसको भगवान के पास में, हाँ हाँ, भगवान जी के पास ही चिपकाना है। और ऑलरेडी चांदी का है वहां तो। कोई बात नहीं, आप हाथ से बना दो, लाने की जरूरत नहीं हाँ, है ना, लाने की जरूरत नहीं। तो खील परमानेंट रखा बताशा, हुआ है। खील बताशा आता ही है, उसकी तो कोई वो नहीं है। नमक, नमक जरूर लाना चाहिए। झाड़ू। हाँ मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, वो झाड़ू, कहते हैं झाड़ू जरूर करो। झाड़ू मैं तो नहीं झाड़ू बोलती हूँ। नमक, नमक यूज के लिए लेकर के आए। और 5 दिन जो है, इन 5 दिन में अपने घर में नमक का पोछा जरूर लगवाएं, सेंधे नमक का। ये नमक तो उस दिन खरीद के लेकर के आए, सेंधा नमक का पोछा लगवा ले 5 दिन। 5 दिन। मैम 1 मिनट रुक जाइए, लिख लें। हाँ लिख लो, लिख लो। ठीक है, लिख लिया मैम। मिट्टी की प्रतिमा सब लोग लाते ही हैं। हाँ, गणेश लक्ष्मी जी की। हाँ, और शहद। शहद। हाँ शहद, लक्ष्मी जी के भोग के लिए ना आप पान के पत्ते पे शहद भी रखो, और एक ना कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। हम्म। ये सारी चीज जरूर ले आनी चाहिए। मैम पान के पत्तों पे शहद रख के फिर मतलब भोग लगाएं, हाँ, 5 पत्तों पे। 5 पत्तों पे शहद रखो और भोग लगाओ। और जिस दिन, जैसे दीपावली के दिन, भगवान जी के सामने आप कितने भी दिए जलाओ, मगर कहते हैं 13 दिया तो जरूर, जैसे लोग क्या करेंगे ना, 5 दिया जला दिए, उसके बाद कैंडल वैंडल सब वो लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कम से कम 13 दिए जरूर लगाने चाहिए। हम तो 21 धनतेरस को 51 ना, ऐसे लगाते हैं। हाँ धनतेरस के दिन 13 दिए ना।
हाँ, धनतेरस पे, नहीं नहीं मैम, ते- धनतेरस पे, दीपावली पे। दीपावली हम तो पे कह रहे धनतेरस हो। को 13 जला देते हैं, त्रयोदशी रहती है ना, इसलिए 13 जला देते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम 13 दिए उस दिन जरूर जलने चाहिए। अगर किसी को याददाश्त में दिक्कत आती है, मतलब चीजों को भूलने की, अब एज हो रही है तो भूलने की प्रॉब्लम आती है, ऐसे में क्या करना चाहिए, कम से कम 4 किलो चावल धनतेरस वाले एक दिन मिनट। एक डिब्बे में रखें और किचन में एक कोने में रख दें, उसको यूज ना करें। एक डिब्बे में रख के किचन में कोने में रख दें। और उसमें नीम के पत्ते या कुछ इस टाइप की चीजें डाल दें, जिससे उसमें कीड़े वगैरह ना पड़े। और उसको, वो चावल अगर खराब हो जाता है तो उसको ले जाके प्रवाहित कर दें, या चिड़ियों को डाल दें, या किसी को दे दें, और फिर उसमें 4 किलो चावल और रख दें। चावल का घर में होना, और मैम ये आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें, मुझे इसका आप मुझे बहुत रखवाए। अच्छा से। हाँ, हाँ एक बोरा ही रख दी हूँ मैं तो, पूरा हाँ, मैं एक खुद, पैकेट नॉर्थ का। ईस्ट में हम लोग या खुद रखते हैं। नॉर्थ वेस्ट में? हाँ लास्ट ईयर भी रखवाया था मैम आपने? हाँ हाँ मैम, हमारे यहाँ हमेशा जो है वो ड्रम इसी साइड में रखते अच्छा। हैं। नॉर्थ वेस्ट में तो ऐसी किचन में, या फिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा सही रहता है। इनको यूज नहीं करना है ना, नहीं अगले नहीं, साल इनको फिर प्रवाहित करना है या चिड़ियाओं को डालना है? अगले साल तक अगर मान लीजिए कि आपका 4-6 महीने में अगर उसमें कीड़े लग गए या कोई खराबी आ गई, तो उसको क्या हाँ, करना है आपको, उसको क्या करना है, उसको यूज करने के लिए, जैसे थोड़ा आपको खराब सा दिखने लगे ना, तो आप चिड़ियों को डालना शुरू कर दीजिए, और जिस दिन खत्म हो जाए, या जल अच्छा प्रवाहित से कर दे तो? हाँ हाँ हाँ, जल प्रवाहित करके उसमें जो है 4 किलो चावल और डाल दें। अच्छा। नहीं, अगर खराब नहीं हुआ, मेरा तो खराब नहीं हुआ है, रखा है हाँ, एज इट इज। हमारा भी नहीं खराब हुआ मैम, हमारा भी मेरा नहीं। भी नहीं हाँ हुआ तो है। उसको अब यूज अच्छी में नहीं ले क्रिएशन सकते अपने? है, नहीं यूज नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। ओके। अब 1 साल हो गया, उसको जल प्रवाहित कर दे। हाँ, उसको जल प्रवाह नहीं, करते हैं। वो जल प्रवाह। वो इसलिए रखा हुआ है, वो लोगों की खुराक है, जो आप ले जाओगे ना जल प्रवाह करने के लिए, आप ग्रहों को शांत करोगे। कुछ वो, चिड़ियों को डाल दिए, कुछ जल प्रभावित कर, अब एक पैकेट है पूरा। हाँ एक पैकेट पूरा है, जो 4 किलो का है, वो ऊपर रखा हुआ है, हमारे यहाँ तो ऊपर ही रखा हुआ है। पूछा जाता है किस लिए रखा हुआ है, मैं बोली छोड़ दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको वहीं रहने दो, ये दीपावली पे काम करेंगे। मैं तो हमारे भी बच्चे कहेंगे क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? तो चावल रहने दो, यूज करने की जरूरत नहीं है उसको, जब ये आएगा ना, ये क्या कहते हैं, धनतेरस, आप दोबारा रखोगे और उसको हटा करके उसको जल प्रवाह करना, चिड़ियों को डालना स्टार्ट कर दो, बोलो कि ये जो है वो जैसे ये साल भर में जो है वो, जो कहते हैं ना कि हम टैक्स देते हैं, तो हम धरती पर रहने का टैक्स देते हैं, तो ये जो हम इन लोगों को देते हैं, तो वो धरती पर रखने का टैक्स ही है एक तरीके से। भगवान जी भी नाराज हो गए कि हमने बोल दिया कि टैक्स देते हैं। चले गए। मैम एक चीज और करना है, मैं एक चीज और की हूँ, वो आप लोग कर सकते हैं। एक कांच की बोतल लेनी है, गिलास लेना है, एक कांच का गिलास लेना है, और आपके घर में जितनी दालें हैं, चावल और कनक, मतलब गेहूं, उसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मसूर दाल, मूंग दाल, राहर दाल, चना दाल, काले चने, उड़द, जौ, आप पूरा ना एक सुंदर सा जो है उसको वो बना दो, एक लेयर। पिरामिड होता है, हाँ एक लेयर बना दो, और उसके ऊपर जो है 5 का सिक्का रख के आप साउथ ईस्ट में रखो। उस पर साउथ। 5 रुपए का सिक्का? हाँ, एक तांबे का सिक्का होना चाहिए, तो 5 का सिक्का रख दो, और इसको साउथ ईस्ट क्या में से चिपका, क्या से चिपका है? कांच की चिपका बोतल नहीं। में रखते जाए, कांच के बोतल में रखते जाए। रुको, मैं रखी हुई हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैम साउथ में रखना है? साउथ ईस्ट में। साउथ साउथ ईस्ट, ईस्ट में? आग्नेय कोण में।
ये धनतेरस के दिन बताए हैं क्या? ये देख, हाँ ये दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब हाँ दिखा। दिख रहा है। ओ, ठीक ठीक। ऐसा ही बनाना है। ऊपर नहीं, ऊपर ढक्कन लगाए हैं क्या? नहीं नहीं मैम, ढक्कन नहीं है, खुला हुआ है और इस पे सिक्का रखा हुआ है। अरे तो अपने घर में चूहे आ जाते हैं, फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा? चूहे, चूहों के लिए मैम, चूहों के लिए नहीं, हमारे घर में भी बड़े चूहे थे। चूहों के लिए हम्म। आपको, चूहों के लिए नहीं नहीं लखबीर मैम, किचन में नहीं रखना है इसको। इसको आपके घर का जो साउथ ईस्ट का एरिया है वहां पे आप रखो। आप किसी डिब्बे में मुझे रख भी। दो, किसी डिब्बे में रख दो, नहीं आएंगे ना चूहे। किसी डिब्बे में इसको खुला रखो, कोई ऐसे अच्छा। कांच का जार या कुछ भी है, हाँ हाँ, उसको उसके वहां पे रखोगे तो नहीं आएगा। अभी इतना ना बड़ा भी एक, हो जाएगा ना, जैसे हाँ आप रखे हैं? हाँ हाँ तो हाँ, सबसे पहले क्या रखना है, उसे पहले बताइए आप। कुछ भी रख सकते हैं मैम, कहीं भी रख लो जैसे, आप। सारी नहीं नहीं नहीं, दालें भर पहले दें चावल, इसमें। चावल उसके हाँ बाद दाल, अब, हाँ चावल, उसके फिर बाद दालें 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 दालें। उसमें आपके घर में जितना है, राजमा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, सब खड़ा रखो, टूटा हुआ रखो, जो भी दालें हैं। मतलब ये अभी सोचो, ये साल भर से रखा हुआ है। मैम इसका पर्पस क्या है, क्यों मतलब रखते हैं ये? ये धन को अट्रैक्ट करता है। ये जो अनाज है ना, जो ये हाँ अनाज है, ये सारे ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जो साउथ ईस्ट होता है वो बैलेंस करने का होता है। मतलब जो आपकी अपॉर्चुनिटी आती है ना, जो हाँ अपॉर्चुनिटी आती है, सबसे ऊपर इसमें चाहो तो आप रेड कलर रखो। देखो मैंने राजमा और मसूर दाल रखा है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट वाला एरिया होता है ना, वो रेड कलर में ही होता है। हाँ तो आप उस चीज को जो है वो रेड कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हो। मैम हाँ ऐसी वैसे वाला तो, जो है ना, हाँ जैसे धनतेरस के दिन है ना, हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की हंडी में पूरे हम्म। प्रकार के अनाज छोटे छोटे पॉलिथीन में डाल तो के फिर रख आपको, दिए, हाँ तो फिर, हाँ तो है फिर ना? आप, हाँ जैसे उसमें सोना भी रखे, जो भी है, चांदी भी रखना है, सिक्का भी रखना है, नोट भी रखे, जो भी रखे, उसके बाद उसको लाल कपड़े से तो ऊपर बांध, से बांध हम्म, दे कलावा से, उसमें स्वास्तिक बना दिए, 5 दिन रखे। हम्म। उसके बाद छठवां दिन जो जो सामान जहां से निकाले, दाल का दाल में डाल दे, चावल का चावल में, पैसे का पैसे लॉकर में, तो ये बरकत रहती है साल भर, बताते बिल्कुल ये हम बिल्कुल, लोग हर ये भी कर सकते हर हैं, ऐसा भी कर हर सकते धन। हैं, ये भी कर सकते हैं। हाँ। और जो स्वस्तिक बनाने का तरीका है, मिट्टी का भी मतलब ले सकते हैं। क्या मिट्टी का ले सकते हैं? मिट्टी का नहीं, कांच का, कांच का गिलास का है आपके कांच तो, का। का कांच चाहिए, का। कांच चाहिए, मिट्टी नहीं चाहिए। बुध है ना, कांच का चाहिए। मिट्टी, मिट्टी नहीं यूज करना है इसमें, कांच का चाहिए। ये लेकर के, जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें मैम स्वस्तिक का जो मैंने एक बार एक वीडियो बना के डाला था ना, स्वस्तिक सेम वैसे ही बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाने में कभी गलती नहीं तो करनी फिर से चाहिए। डाल देना मैम, मैं भूल गई। ठीक है। और नहीं दीवार वो में तो जब ऐसा भी है ना, स्वस्तिक, नहीं दीवार मतलब जब भी अपन कभी कभी स्वस्तिक उसको, बनाए, दीवार में जब भी स्वस्तिक बनाए, हमेशा नीचे जो है वो, नीचे एक लाइन जरूर खींचनी चाहिए। ये, ऐसा नीचे ना एक हाँ, लाइन, हाँ, नहीं नहीं तो जैसे एक सारी है, एनर्जी। नहीं उसको काटना नहीं है बोलते हैं स्वास्तिक को, जैसे है ना, काटना नहीं है, राइट से इसके लिए, बाद क्या बनाना है वो भी मायने रखता है मैम। नहीं साइड में दो दो अपन डाल देते हैं, बिंदी वो 4 डाल देते हैं। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, काटना नहीं है, लेकिन पहले कौन सा बनाना है वो भी मायने रखता है। आप ऐसे लाइन मत खींचो, ऐसे लाइन मत खींचो, हाँ ऐसे ऐसे क्रॉस और नहीं करना ऐसे है भी ना। मत करो। हाँ ऐसे भी, ऐसे और ऐसे भी मत करो। हाँ वो सब भी नहीं करते हैं ना। हाँ मैं तो यूं ही कर देती हूँ। हाँ, नहीं मैं नहीं मैं नहीं, वीडियो बना मैं के, ऐसे इसका करती भी हूँ। वीडियो मैं बना के मैम डाल, आप वीडियो भेज देना उसकी फिर से। मैं इसका वीडियो बना के डाल देती हूँ। बस इसको रखिए, और साल भर के बाद जो है फिर मिलते हैं। भगवान करे अच्छा अच्छा हो सबके घरों में। ठीक है। ठीक है। अब उपाय, जब ये सब, ये चूहे उहे वाला उपाय ना, जब अभी एक एक उपाय की मैं 2 दिन की क्लास रखूंगी, तो उसमें ये बहुत सारे चूहे हैं उपाय, मैडम, कोई बात इतने नहीं चूहे आते हैं ना, ना। मेरे घर में भी बहुत चूहे हैं, बहुत चूहे थे चूहे का तो बहुत। सबको नमस्कार, सबको रिकॉर्डिंग दीपावली भेज की, दीजिएगा जरूर। हाँ आपको भी मैम, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं मैम। शुभकामनाएं, सबको दीपावली आपको की भी ढेर बहुत सारी। बहुत, सभी को बस बस दीपावली बस की ढेर सब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।